दिन की समाधि से बाहर निकले ब्रह्मचारी बाबा बोले, जिसको दीक्षा दी उसने रामधुन नहीं करवाई, कई सिद्धियां चली गई। दमोह जिले के पटेरा तहसील के बबलीगढ़ धाम में रविवार को 3 दिन की समाधि लेने वाले 45 वर्षीय बाल ब्रह्मचारी मान सिंह लोधी की समाधि बुधवार दोपहर 2 बजे पूरी हो गई। स्थानीय लोगों ने समाधि की मिट्टी हटाकर बाबा को पूरी तरह स्वस्थ बाहर निकाला। इस नज़ारे को देखने हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी। समाधि लेने के उद्देश्य पर बाबा ने कहा कि क्षेत्र के लोगों पर हनुमान जी की कृपा और सभी की मनोकामना पूरी करने के लिए समाधि ली थी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में रहने वाले चंदन सिंह को उन्होंने 6 माह पहले दीक्षा दी थी और उसे 20% सिद्धियां दी थी, जिससे वह 14 किलोमीटर पानी में तैर सकता है। यहाँ पर 20% सिद्धियां और उसे दी जानी थी, इसलिए उसने यहाँ पर मुझे बुलाया था। लेकिन चंदन सिंह ने मेरी समाधि के बाद यहाँ पर अखंड कीर्तन नहीं करवाया, जिससे मेरी जान जाते जाते बची। मेरे ऊपर गुरु की कृपा थी, इसलिए मैं बच गया, अन्यथा मेरी जान चली जाती। दुष्प्रभाव ये हुआ कि इस गलती से मेरी 30% सिद्धियां नष्ट हो गई। अब मुझे अपने गुरु के पास चित्रकूट जाना होगा और उनसे माफ़ी मांगनी होगी, तब जाकर मुझे सिद्धियां वापस मिलेगी। बता दें कि रविवार दोपहर 2 बजे शुरू हुई ये समाधि बुधवार दोपहर 2 बजे तक चली। पटेरा ब्लॉक स्थित बबलीगढ़ धाम मोहस में मंदिर परिसर के अंदर एक गड्ढा खोदा गया था। ये गड्ढा 3 फीट गहरा और 5 बाय 5 फीट चौड़ा है। बाबा ने इसमें घुटनों के बल बैठकर समाधि ली थी। समाधि के बाद गड्ढे को मिट्टी से ढक दिया गया था, जिसे बुधवार को खोला गया। तेंदुखेड़ा ब्लॉक के हिनौतीपुतरी घाट निवासी मान सिंह लोधी की यह 5वीं समाधि है। उनके बड़े भाई रतन लोधी के अनुसार मान सिंह बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हैं। पिछले 15 वर्षों में उन्होंने कई बार समाधि ली है। पिता है किसान। बाबा मान सिंह के पिता कोमल लोधी किसान हैं। मान सिंह 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं। बचपन में ही उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था, तब से वह घर नहीं आते। गांव में एक मंदिर में रहकर साधना करते हैं। उनके भाई के अनुसार समाधि का उद्देश्य देश में सुख शांति लाना है। बबलीगढ़ धाम में स्थित पवन पुत्र हनुमान का प्राचीन मंदिर है, जो क्षेत्र के लोगों की आस्था का केंद्र है। बाबा की समाधि के दिन भी यहाँ हजारों लोग मौजूद थे और आज उनके समाधि से निकलने के बाद भी हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। रंग में, क्योंकि 1.5 महीना पहले से बताया था कि अखंड कीर्तन लगी रहे, अखंड ज्योति जलती रहे, मगर ज्योति भी 30 तारीख को 8:34 पर ज्योति भी खंडित कर दी। तेल नहीं डाला और 4:24 पर अखंड कीर्तन मैंने 30 तारीख को नहीं लगी ना, रात में 30 तारीख को लगी और 31 तारीख को दिन में नहीं लगी। अखंड कीर्तन रामधुन कुछ इसलिए खंडित कर दिया है। वो तो गुरु की कृपा से बच गए हैं, न जैसे बांदकपुर में मरा निकला था वैसा निकल के खंडित कर दिया था। इसलिए 100% सिद्धियां सिद्ध थी, कहीं खंडित नहीं हुई थी। इसलिए गुरु कृपा से साबित बचे हैं। नहीं तो 29 घंटे 24 मिनट यहाँ अखंड कीर्तन नहीं लगी, ना रामधुन ना अखंड कीर्तन कुछ नहीं लगा है, राम नाम का धुन कुछ नहीं लगा, इसलिए खंडित हो गया था। इसलिए बरिया के आपने जो समाधि ली, बरिया के किस कामना को लेकर की थी आपने ये समाधि? किस क्षेत्रवासियों का हनुमान जी की कृपा रहे, सबकी मनोकामना पूर्ण रहे और ये मुख्य चंदन सिंह को 6 माह पहले दीक्षा दी थी खर्रा घाट में। उनको प्रिय मुख्य शिष्य बनाया था, उनको ये सिद्धियां सिद्ध करवाना थी। उनको 20% सिद्धि सिद्ध है। अभी 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर तक तालाब में तैर सकते हैं। 20% अभी सिद्धि उनको है। 80% 60% और देना चाहता था, मगर
30% सिद्धियां हमारी और नष्ट कर दवा दी। अखंड कीर्तन नहीं लगी है 29 घंटा 35 मिनट तक। इसलिए गुरु की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से बच गया हूँ। नहीं तो बांदकपुर में जैसा मरा मिला था वैसा मिलते मरे। इसलिए गुरु की कृपा रही, इसलिए क्षेत्रवासियों की कृपा से सावत बच गए हैं। आपके गुरुदेव